नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों आज का जो हमारे मुख्य बिंदु लिया है वो ये है कि हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों से किस प्रकार से बचें। ऐसे हम कौन सी युक्ति को अपनाएं जिससे हमारे जीवन में कष्टों का सामना हमें न करना पड़े, हमारा जीवन खुशहाल व्यतीत हो। हमारे जीवन में यदि कोई कष्ट आए भी तो हम उसका हंसी खुशी सामना कर सकें और उस कष्ट को निवारण करने की हमें शक्ति प्राप्त हो, जिससे कि हमें उस कष्ट को सहने की क्षमता प्राप्त हो जाए। तो मित्रों आज हम स्वर शास्त्र से संबंधित, स्वर योग से संबंधित जो हमारी विद्या है, शिव स्वरोदय शास्त्र में जो हमारे स्वर योग की जो जानकारी है उसके आधार पर हम आपके लिए कुछ साधारण से उपाय बताने जा रहे हैं, जिनका यदि हम नित्य नैमित्तिक अपने जीवन में हम एक दिनचर्या बना लें, प्रतिदिन उनके लिए हम फॉलो करें, तो हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों की कमी होगी। यदि कोई कठिनाई आएगी भी तो उसका समाधान करने की हमें सहज शक्ति प्राप्त होगी, हम उस कठिनाई पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे। कुल मिलाकर के हमारे जीवन में आने वाले दुखों को पहले से ही रोकने की ये एक अद्भुत कला है, जिससे यदि हम नित्य नैमित्तिक रूप से इसका हम पालन करें तो हमारे जीवन में हर संभव दुखों की आना रुक जाएगा, हमारा जीवन एक खुशहाल जीवन बन जाएगा। मित्रों इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे लिए जो हम सुबह जब उठते हैं तो नित्य प्रति हमें अपने स्वरों का अवलोकन करना चाहिए। तो मित्रों सबसे पहले हम आपके लिए इन स्वरों के बारे में बताते हैं। हमारे शरीर में लगभग विद्वानों ने 72,000 नाड़ियाँ बताई हैं, जिनमें 3 नाड़ियाँ प्रमुख हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। मित्रों इड़ा नाड़ी हमारी बाईं नासिका में और पिंगला नाड़ी हमारी दाहिनी नासिका में रहती है तथा सुषुम्ना नाड़ी हमारी इन दोनों के मध्य में विराजित रहती है। मित्रों आपने कभी भी ये देखा होगा, नहीं देखा हो तो आप अनुभव करें कि आपकी दोनों नासिकाओं में कभी बराबर श्वास नहीं चलती है। हमेशा श्वास एक नासिका में ज़्यादा चलती है, एक नासिका में कम चलती है। जिस नासिका में हमारी खुली हुई श्वास पूर्ण रूप से चलती है उसी के लिए हम चलती हुई नाड़ी या बहती हुई नाड़ी कहते हैं, वही हमारा स्वर कहलाता है। यदि बाईं नासिका में हमारी श्वास बहती हुई खुली चल रही हो, तेज चल रही हो, तो इसे हम बाईं नाड़ी, इड़ा नाड़ी अथवा चंद्र नाड़ी कहते हैं। यदि दाहिनी नाड़ी में श्वास हमारी तीव्र तेज चल रही हो तो इसे हम दाहिनी नाड़ी, पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी कहते हैं। तो मित्रों कुछ समय के लिए जब इन दोनों स्वरों में परिवर्तन होता है, तो कुछ समय के लिए जब दोनों स्वर मिलते हैं तो दोनों स्वर कुछ समय को तीव्र गति से चलते हैं। जब इनका मिलन होता है तो जब दोनों नासिकाओं में बराबर श्वास चलती हो, आपके लिए श्वास की पहचान नहीं हो, तो उस श्वास के लिए, उस स्वर के लिए हम सुषुम्ना नाड़ी या शिव नाड़ी भी कहते हैं। तो मित्रों मैंने दाहिनी नासिका में और बाईं नासिका में किस प्रकार के कार्य करने चाहिए इसका उल्लेख अन्य और वीडियो में किया है, लेकिन यहाँ हम आपको बताएं कि चंद्र नाड़ी जो हमारी बाईं नाड़ी है चंद्रमा की शक्ति से ओतप्रोत है और सूर्य नाड़ी अथवा पिंगला नाड़ी है सूर्य शक्ति से ओतप्रोत है। इसमें हमें चंद्र नाड़ी में शांतिपूर्वक कार्य करने चाहिए और सूर्य नाड़ी में हमें क्रूर और चरकुटिल कार्य करने चाहिए। तो मित्रों आज हम नित्य नैमित्तिक जो हमें एक नियम बना लेना चाहिए, आज हम सिर्फ उसी पर चर्चा करते हैं। तो मित्रों जब हम सुबह सूर्योदय के समय जब हम सो कर के जागें तो उस समय हमें ये देखना चाहिए कि आज तिथि कौन सी है। मित्रों सूर्योदय के समय यदि अमावस्या की प्रतिपदा तिथि हो तो हमारी दाहिनी नासिका में श्वास चलना चाहिए। ऐसा हमारा प्रतिपदा से तृतीया तक चलता है, तृतीया से षष्ठी तक हमारा फिर बाईं नासिका में और सप्तमी से नवमी तक हमारा फिर बाईं नासिका में। इस प्रकार से हमारा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 3 दिन तक हमारा बायां स्वर सूर्योदय के समय, फिर 3 दिन तक हमारा दायां स्वर, फिर 3 दिन तक बायां स्वर, इस प्रकार से हमारा क्रमबद्ध चलना चाहिए।
और यदि यही हमारा अमावस्या की यानी कृष्ण पक्ष हो तो अमावस्या की जो प्रतिपदा आएगी अमावस्या के पूर्णिमा के बाद, तो जो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है उसमें हमारा 3 दिन तक दाहिना स्वर, फिर 3 दिन तक बायां स्वर, फिर 3 दिन तक दायां स्वर, इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से स्वर चलना चाहिए। तो हमें सर्वप्रथम ये देखना चाहिए कि आज कौन सी तिथि है। उदाहरण के लिए जैसे कि हमारी शुक्ल पक्ष है और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक यदि कोई तिथि है तो हमारा सूर्योदय के समय बायां स्वर चलना चाहिए। अथवा यदि इसके विपरीत स्वर चल रहा है तो हमें जब सूर्योदय से पहले जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाए तो हमें पहले ही स्वर का अवलोकन करना चाहिए। यदि हमारा दिखाई दे रहा है कि आज शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा से तृतीया तक की तिथि है और हमारा दाहिना स्वर चल रहा है तो हमारे लिए दाईं करवट लेकर के लेट जाना चाहिए, जिससे कि हमारे बायां नथुना ऊपर की ओर हो जाएगा और हमारी बाईं नासिका खुल जाएगी, बायां स्वर चलने लग जाएगा। और यदि ऐसा भी ना हो फिर भी स्वर न चले तो कोई बात नहीं, जब हम उठते हैं तो हमें स्वर का अवलोकन करके अपनी जो स्वर हमारा बहता हो उस हथेली के लिए हमें चूमना चाहिए। उसके पश्चात हमें उसी पैर को जमीन पर नीचे रखना चाहिए जिसका जो हमारा स्वर चल रहा हो। और जैसे यदि हमारा बायां स्वर चल रहा हो तो हमारे लिए 4 कदम समपाव रख करके आगे बढ़कर फिर हमारा बायां पैर निकाल करके ही हमें अपना कार्य शुरू करने चाहिए। उसी प्रकार से यदि हमारा दाहिना स्वर चल रहा है तो हमारे लिए दाहिनी हथेली को चूमने के पश्चात सबसे पहले हमें दाहिना पैर अपना जमीन पर रखना चाहिए। उसके पश्चात 3 कदम समपाव करके 3 कदम बराबर पैर मिला करके फिर दायां कदम निकाल करके ही हमें नित्य नैमित्तिक कार्य करना चाहिए। मित्रों, प्रतिदिन के जो हमारे डेली बेस जो कार्य होते हैं, जो हमारा स्वर चलता हो उसी हाथ से हमें कार्य करना चाहिए। फिर चाहे हम किसी भी हाथ से करें, शुरुआत हमें उसी हाथ से करना चाहिए। दान लेना, दान देना या कोई भी कार्य करना है हमें बहते हुए स्वर से करना चाहिए, क्योंकि हमारा प्राण उसी अंग में स्थित होता है जो हमारा स्वर बहता है। हमें चाहे कोई भी कार्य, जैसे हमें किसी भी कार्य को करना है तो उस कार्य की जो शुरुआत है वो हमें उसी नाड़ी बहती है उसी हाथ से करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यात्रा के लिए जाते समय जो हमारा स्वर चलता हो उसी स्वर से, जैसे हमारा दाहिना स्वर चलता हो तो पहले 3 पाँव मिला करके दाहिना पैर आगे निकाल करके ही 3 डागों पर कदम मिला करके फिर दाहिना पैर आगे बढ़ करके ही हमें यात्रा को करना चाहिए। यदि हमारी बायां स्वर चलता हो तो 4 बार कदम मिला करके बायां पैर आगे निकाल करके ही हमें यात्रा करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारी यात्रा निसंदेह सिद्ध होती है और हम जिस कार्य के लिए यात्रा करते हैं उसमें हमें सफलता के आसार हो जाते हैं। और जिस प्रकार से हमारा स्वर चलता है उसी हाथ से हमारा, जैसे कि हमने किसी को रुपया दिया या रुपया लिया या हमने कोई काम किया, उस बहते स्वर के हाथ से जब हम शुरू करते हैं तो वह कार्य हमारा 100% निर्विघ्न पूर्ण होता है और उसमें हमें इच्छा अनुसार फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, इसी प्रकार से हमें और जो चंद्र स्वर है उसमें हमें शांतिपूर्वक कार्य को करना चाहिए और सूर्य स्वर में हमें चर और कुटिल कार्य को करना चाहिए। लेकिन यदि हमें आवश्यकता पड़ने पर हम रुक नहीं पाते हैं, किसी कारणवश हमें समय की प्रतीक्षा नहीं कर पाते हैं, तो हमें बहते स्वर से ही कार्य को शुरू करना चाहिए। इस प्रकार से करने पर हमें हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों से ये स्वर हमारा एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिससे हमारी रक्षा करता है और हमारे कार्यों के लिए निर्विघ्न सिद्ध करता है। जब हमारे कार्यों में कोई विघ्न बाधा ही नहीं आएगी तो आप समझ लीजिए जब हमारे कार्य निर्विघ्न सफल सिद्ध होंगे तो हमारे जीवन में कठिनाइयों का आवागमन ही रुक जाएगा, हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। मित्रों, जब भी हम नहाने के बाद जब हम कपड़े पहनते हैं तो हमें यह देखना चाहिए उस समय भी कि हमारा कपड़ा स्वर कौन सा चल रहा है। हमें ठीक यदि बाएं स्वर चलता हो तो बाएं तरफ से हमें कपड़े को पहनना चाहिए, दाहिना स्वर चलता है तो दाहिनी तरफ से कपड़े को पहनना चाहिए और कपड़े को पहनते हुए जीवम रक्षक मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। इस प्रकार से ये हमारा वस्त्र, ये हमारा कवच सुरक्षा कवच का कार्य करता है और हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पहले से ही समन कर देता है। हमारे जीवन में आपत्तियां नहीं आती हैं, हमारा जीवन खुशहाल हो जाता है। तो मित्रों, ये स्वर विद्या अति प्रमाणिक विद्या है, इसका कोई भी कथन असत्य सिद्ध नहीं होता है। और ये यदि आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि यदि आपने ये नियम बना लिया तो आपके जीवन की सारी समस्याएं स्वयं ही हल होना शुरू हो जाएगी। मैं स्वयं इस विद्या का अपने जीवन में प्रयोग करता हूँ और मेरे जीवन में आने वाली कठिनाइयों के लिए मैं इसी विद्या के सहारे से अपने जीवन में उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता हूँ।
तो मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए जो मैंने इस वीडियो में जानकारी दी है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और मित्रों, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप अपने जीवन में इस स्वर विद्या का प्रयोग करके, जो आप इसकी एक नियमावली बना लेंगे, नित्य प्रति इसका प्रयोग करके अपने जीवन में आने वाली समस्याओं पर निजात पा लेंगे और अपने जीवन को खुशियों से भरपूर कर लेंगे। तो मित्रों, यदि आपके लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें। यदि चैनल पर नए हो तो बेल आइकन के लिए दबा लें। और मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार साथियों।